मकड़ी जल के तुरंत भड़म हो गई। जब मकड़ी जल के तुरंत भड़म हो गई भैया, भब भब की आवाज आई। कौशल्या देखी ना, अरे हाय यदि आप बिना आगे लगाए पर रहे तो देखे कि विचार किया करंट कहाँ से मिल रहा। तो भादम देखे वो कहते हैं लड़का कोई कोई काला नेरे धरुआ दूर पानी। तो देखे वह धनुहा का सब वह भैया बत्ती करंट हुआ थी। तो देखे का सीता की आंखी एकदम लाल। कौशल्या कहा लगी मरी गन जान लो आज जुई। जब बताओ आखिर में तनी दम है आवाज या मकरी बरी तो कोई दिन हन हम हो नहीं। और ऐसा संभव है कि सास बहुरियम कब हो झगड़ा हो ना। और जिस दिन कहुआ सुनवार होई लगाए दी करंट है तेरे फटफटाए जा। तो कौशल्या मैया सोच लिया पहले धरोहर खत्म करी, हमका मालूम ही नहीं रहे। कौशल्या दशरथ से बताई कुछ नहीं, चुप पे सुठी जहां राम चारों भैया बैठे थे। जहां पर बैठे चारों भैया, समझ ले हो, जहां पर बैठे चारों भैया, गई के ना गई देर लगी। जहां पर बैठे चारों भैया वहां पे गई कौशल्या मैया। जहां पर बैठे चारों भैया वहां पे गई कौशल्या मैया। जहां पर बैठे चारों भैया वहां पे गई कौशल्या मैया। जहां पे बैठे चारों भैया वहां पे गई कौशल्या मैया। कौशल्या मैया, कौशल्या मैया, कौशल्या मैया, कौशल्या मैया। जहां पर बैठे रघुरैया, जहां पर बैठे रघुरैया वहां पे गई कौशल्या मैया। जहां पे बैठे रघुरैया वहां पे गई कौशल्या मैया। जहां पे बैठे चारों भैया वहां पे गई कौशल्या मैया। चारों भैया बैठे थे, कौशल्या गई रोवे लगी, राम खाना ना खा जाओ। भगवान बोले खाना ना खाए जी, पहले पहले पत्नी खाना बनावे हैं और तके आदमी कहा हम खाना ना खाओ कोई बात न चीत ने। तो बताओ औरत के दिल पर का बीती की बोहने न बिगड़ी गए। भगवान बोले मैया खाना काहे ना खा, खाना तो खा परी क्योंकि आदेश आदर कोई बात तो नहीं है। तो कौशल्या बोली राम एक तो खाना खाओ ना और खाओ तो जान लो अम्मा नहीं है। भगवान बोले ऐसी कौन बात। तब सीता ने कहा राम अगर भोजन करो तो सीता की आंख में दृष्टि है, वो दृष्टि जरूर मांग लेना, ये एक माँ का मातृत्व पूरा कर देना। भगवान गए खाना खाए, चारों भैया बैठे, अब थाली रखी है, भगवान बोल नहीं रहे। तो सीता हाथ जोड़ी और कहा लगी, हाथ जोड़ी के विनय उचारी और कहा चूक भई नाथ हमारी। कौन कमी है जो हमसे खाना ना खाओ आज। चारों भैया बैठे तो भगवान ने कहा सीता हमें वचन दे दीजिए, हमें वचन दे दीजिए और पहले वचन दीजिए तब हम भोजन करेंगे दक्षिणा। सीता जी रोवे लगी महाराज अरे औरत से ने का मगी हो। तो सीता जी रोवे लगी स्वामी हम तुमका का नहीं दिया, मैंने दिल तो तुम्ही को दिया है। कुछ गाना ऐसे है जो मैं कितने ना गाओ अलगट काजू गुप्त गाना है। तो सीता जी कहा लगी महाराज हमने तुमको क्या नहीं दिया, हम का यूं बताओ तुमका देहन का नहीं। तन मन धन सब नाथ तुम्हारा, तन मन धन सब नाथ तुम्हारा, तन मन धन सब नाथ सीखी जा तो जाएगा वो तन मन धन सब नाथ तुम्हारा, नाथ तुम्हारा नहीं इस पर अधिकार हमारा, नहीं इस पर
अन धन सब नाथ तुम्हारा, और नहीं इस पर अधिकार हमारा, दिया क्या नहीं। तो भगवान ने खोल के शब्द कहा, सीता कहो कि क्रोध दृष्टि द्यो मोही, तुम्हारे आंख में जो क्रोध की दृष्टि है वह दृष्टि हमका दे दो। आज से ने या दृष्टि पत्नी घर में है, तुम बाहर रहते हो, 1000-2000 रुपया जेब हम परे हैं, तो लड़ाई ना करो, पैसा परे रह दो, इमरजेंसी में का बता कहूँ पेटे में लौंडे के दर्द ही पैदा हो जाए, तो वही पैसा परे रह दो। इमरजेंसी वार्ड वाला यू धन मांग लिया। सीता ने कहा जाओ स्वामी, क्रोध की दृष्टि दे दिया। अब यह अगर कथा सुनाए भैया कि सीता जी को क्रोध के दृष्टि मिली कहाँ से रहे, तो बहुत लंबी कथा है भैया। या सीता के पहले जन्म में जाए परी, जब सीता नाई रहे, के पहले सीता का रहे, तब यह कथा मिली ढूंढे कि इनका ये वचन मिला कहाँ से रहे, है ना। तो यह जानो तुम भादा के भोड़रिया खुआ दब होगा हैं। तो सीता जी बोली जाओ स्वामी, मैंने वचन दे दिया। वह मूल वह वचन अगर भगवान ना मांगते, तो जब रावण ने सीता का हरण किया था तब सीता जी रोती रहे, रावण तेरे क्या हिम्मत थी, तू मेरे को छू लेता, तेरा रथ हो तेरे समेत जला के भस्म कर देती, लेकिन क्या करूं, हार गई मैं पिया से बचनिया, जो मैं जानती हूँ यह गति हुई है, तो कबहू न देती हूँ अपने नयन की नजरिया, हार गयो मैं अपने पिया से बचनिया। समझ गयो सीता जी, ये बात हो गई, सारी बात परी रही। सीता जी बहुत दिन नहीं, एक दिन सीता जी भगवान से बोली, स्वामी सपने में भैया सबको तुमका दिखाई दे, सपना गलत, 4 सपना आपको दिखाई दे रात में, सपना एकदम सत्य है। कौन कौन? सपने में हनुमान जी दिखाई दे, सत्य है, सपना बढ़िया है, गलत नहीं है। सपने में आपके यहाँ साधु संत दिखाई दे, तो तुम भर दुनिया में कोई भाग्यशाली नहीं है। तीसरी बात, सपने में यहाँ आपके यहाँ पका फल दिखाई दे, बहुत खराब, कच्चा फल दिखाई दे, सपना खतरा नहीं है भैया। सपने में यहाँ घाम दिखाई दे, जान लो लाभ है लाभ। सपने में यहाँ पानी दिखाई दे, आंधी दिखाई दे, भैंसा रपटावत हो, फफरा सांप रपटावत हो, ये भयंकर सपना है। लंका कांडम सिद्ध है बात। तो अब सीता जी बोली, स्वामी आज मैं सो रही थी तो हमका सपना हुआ कि हम बाबा लोगों ने सेवा करे थे, हमार जो कहा थे हमारे बाबा बेड़ा पार करे हैं। अच्छा सीता जी बाबा की बिटिया आबे करे तो बाबा दिखावे करे हैं, है ना भैया, बाबा ने करे बिटिया तो बाबा दिखावे करे हैं, और जो कोई दारू पी तो का भैया संजय भैंसा दिखावे करी। तो अब कहा भगवान बोले सीता का संतन की सेवा करियो। हाँ स्वामी हमारी इच्छा है संतन की सेवा करी। भगवान बोले देवी चिंता ना करो, जो इच्छा होई है मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुम्हारी इच्छा है कि संतन सेवा करे तो कौन सेवा करे वाला बाबा आ जाई। यह बात बीती नहीं, हफ्ता नहीं बीता कि 7 बाबा आएंगे। भगवान बोले सीता तुम्हारी इच्छा रहे तो इधर बाबा लोग आएंगे सेवा करावे। अतनी बात भय सीता मैया ने सब संतन का पैर धुला बढ़िया। कोई दूर से साधु संत महात्मा फकीर आवे, कोई के पैरों को धुल करके और अपने घर में छिड़क देना, तो ये तुम समझ लो कि हमारे घर में 7 सरोवर हरिद्वार से गंगा निकल के आई। साधु के चरणों में वो शक्ति, उसके रज की धूल तुम्हारे घर में पड़ गई, तुम्हारे घर के सर्व पाप विमुचते, संसार के पाप नष्ट हो गए। इसीलिए संतों का पैर धुल करके अपने घर में छिड़का जाता है। राजा शील निधि ने राजा नारद जी का पैर धुला था। बड़ी लंबी कथाएं भैया हैं। तो अब सीता ने सबका पैर धुला, बढ़िया खाना बनाया, और जब खाना बना के जब रखा तो सीता जी जतना खाना नहीं उतना बर्तन। और बाबा जो साधु संत होते हैं उनका स्वाद से मतलब नहीं होते, जो नस्ली बाबा होते हैं उनका स्वाद से मतलब नहीं कि घी लाओ, सलाद लाओ, अचार लाओ हैं, और थोड़ा झलरा लाओ, यू पलरा लाओ, यू दही लाओ, यू माठा लाओ हैं, जिमी कंद लाओ, कलाकंद लाओ, कटहरो लाओ, घुइया लाओ, इनसे नहीं मतलब, उनका खाली पेट भरे। जौन बाबा साधु केवल पेट भरे के चक्कर में पड़े तो समझ लो वो साधु आए, सेवादु नहीं, साधु से कहते। सीता जी खाना बने, बाबा ने का मालूम, बाबा का लगी मैं का खा अलग अलग खाए, तो यह बड़ी थरिया में यहाँ सब ना लिहन का हरा हाथ नसान घोट डालनी और तनुक तनुक खाई नो दिन धरी। सीता जी कहा लगी राम जी से, स्वामी बाबा कहे तो हरा है समझो,
हो रहे थे बनाए ना अलग अलग सब यक्कम साने के बैलन तना खाई नहीं और तक इधर रखियो दीने और कोई खा का बताए खाना नाश कर। भगवान बोले सीता चिंता ना करो, अगर यह इच्छा है कि कोई खाए वाला बाबा आवे तो कोई खाए वाला बाबा आ जाए। धीरे धीरे एक पखवाड़ा होएगा। यही विधि गयो बेटी पखवारा, यही विधि गयो पखवारा एक ऋषि का, यही एक ऋषि का भयवाना, एक ऋषि का भयवाना, एक ऋषि का भयवाना, एक ऋषि का भयवाना, एक ऋषि का। 15 दिन बीते, एक बाबा आ गया। यू बाबा कोई साधारण नहीं है, यू बाबा कोई साधारण नहीं है, वैद्य धनवंतर का भैने है। वैद्य धनवंतर बाबा जो है उन वैद्य धनवंतर ये बाबा के मामा हैं। जो बाबा वैद्य धनवंतर 14 रतन में एक रतन है। जब बाबा समुद्र के मंथन से पैदा हुए थे तो हाथ में सोने का कलश था और पूरा कलश अमृत से भरा था। बोलो संत समाज की। ये साधारण बाबा नहीं आ गए अकेले बाबा। सीता जी से भगवान बाबा भगवान तो जानते हैं भैया। सीता से कहा सीता आज या बाबा या कई बाबा है सेवा कर लो। सीता कहा लगी तो अत्ता आटा माड़ बाबा है बाबा उन्होंने खाए जी। सीता मैया तुरंत बनाइन खाना बनाया बनाया फिटकिन बाबा जी गए। वही बाबा सब सान घोटी खा रहे हैं और ये बाबा के खाना खाओ में सुन लो या हाथे जो के खाना रोटी तूरा या कहीं हाथे खाए और यूं हाथ सत्तारी रहे तो जान लो बढ़िया लागत है। और कोई कोई यहाँ हाथे रोटी पकड़े जुटे हैं बैलन तना नोच नोच कहीं को खाब हुआ है। ए बाबा जी बढ़िया प्रेम से ने बोर बोर खाएला प्यार से ने। सीता जी निकाल निकाल ताजी ताजी रोटी दे लगी भैया फुला का। अरे वो रहा आटा ढैया ढैया भर बाबा 2 मिनट नहीं लगा सब चट्टू कही गा। सीता जी कहा लगी यो बाबा खाए वाला मिला है अब लेकिन क्या करे भैया। तो सीता जी लप आटा फिर मारी नहीं फिर शुरू किए नहीं। यहाँ कहा बतावा जाए बाबा को 3-4 घंटा हो गई खाते और बाबा दम नहीं ले और ना ही करे। आजकल दाल परसे जाओ तो दाल तनिक परसत है मान लेते हैं आप लौंडे की दवा पिए जाते तो ऐसी में घुमा लियो जब खूब ना ले तो डटबो करो तो नहीं को कार्य परसे दो है नहीं। तो अब सीता मैया खाना फिर बनावे लगे। यहाँ तक बतावा जाए कि बाबा का यहाँ एक राती एक दिन होएगा खाते। सीता जी कहा लगी बाबा के बलाया फाटे परी। अब सीता जी घबरानी लेकिन अब करें का ना ही तो कहीं नहीं। और भगवान अंता करना बैठे मुस्कराए कि सीता परी गई चक्कर में यहाँ आज बाबा के चक्कर में परी है। कहाँ तक बतावा जाए 3 राती 3 दिन हो गए ना सीता परसव खाओ बंद के ना बाबा जुटा खाओ बंद के हो। 12 तिया 36 और 36 दूना 72 घंटा हो गए। तो सीता जी कहा लगी अब कहा करी बरी गाओ। अब रिश्तेदार खाना खाते हो रिश्तेदार खाना खाते हो तो जैले वो रिश्तेदार पानी न पिए तैले वो कहा चाहे जता छगन जान लो वही कुछ नहीं के असर पड़ी। हाँ ये पक्की पहचान। और रिश्तेदार खाना कम देवैया हो तो ये जुगाड़ हम बता दे खाना कम खाई जुगाड़ हम बताए चाहे चेक करके देख लो। जब खाना खाए बैठे तो लुआटा दिहो जो लुआटा में पानी दिहो लुआटा फुटहा होए धीरे धीरे बहाते होए। तो जब पानी दिया हो तो कही है भैयन लुआटा फूट है तो जसू के मुँह से निकले तुम ताने रहे हो बिल्कुल तैयार रहे हो। जसू कहा है भैया लुआटा तो फूट है कहते पी लो ना बह जाई तब वो वह तायम हो सकल लगा दिए है नहीं। वो तायम लगा दी तो आधा पाधा जब पी जाई तो वो तना जान लो खाना मेहनत हो जाई है नहीं। अब सीता जी का 3 दिन 3 राती हो गई। कहाँ तक बतावा जाए 4 दिन 4 राती हो गई। तो सीता जी सोचे बाबा पानी नहीं पी रहा है तो अब क्या करी। तो सीता जी गई धीरे धीरे। अब 3 रात 4 राती 4 दिन हो गए आंखें गड़े लागी कहाँ ले कोई अकेले क्या करे। तो सीता जी बाबा काने में गई कहा लगी बाबा सोचे पानी पियाए कहा लगी बाबा पानी पी लो। तो बाबा धरी कर चिल्लाने बिटिया सीता
पानी पिया जाते हैं कब? जब आधा पेट भोजन हो जाए तब। तो सीता कहा लगे अब ही मरी गौनु अधिया बौने की ना, हम कई तरह लंगचाए गए हुई अब ही अधिया बौने की ना। तो सीता जी सोचे अब का करे? तो सीता जी फोन मिलन की के पास मालूम? सीता जी फोन मिलन गणेश भगवान के पास। गणेश भगवान का जी का मोबाइल नंबर ले कोई लिखो, फोन करके देखो घंटी न जे तो बताओ हमते। गणेश भगवान क्या कोई का, गणेश भगवान क्या कोई का नंबर लेख है भैया? लेख हो नंबर निकालो लिखो। तुरंत सीता मैया घबरानी और फोन की गणेश भगवान के पास और रोवे लागी, बिगड़ी हमरी बनाए दा ओ गौरी के ललनवा, बिगड़ी हमरी बनाए दा गौरी के ललनवा। जतिया हमरी बचाएला गौरी के ललनवा, भगवान बोले अम्मा नो टेंशन नो प्रॉब्लम, वेल्डर वेलकम टू वेरी नो स्पीकिंग, नो डिस्टर्ब मी, ईडू ईडू। तुरंत गणेश भगवान मोटरसाइकिल कोई ले मांगे ले घर है। गणेश भगवान बिना मेडी घाट वाली साइकिल बांधी छनिया मथनिया और कहा लग चलो। तो ये तुमने बेहटा होकर निकले रहे हो, तुम पर ध्यान नहीं दे स्वागत हुई हो, सवेरे जाके होती हो। गणेश भगवान बांधे छन्नी मथनिया कहा लग भैया पहुंचे हो जल्दी। तुरंत पहुंचे जाए अयोध्या में। जब अयोध्या में पहुंचे सीता मैया बड़ी घबरानी, कहते हैं वह तिरसे आए कि यहाँ गणेश भगवान बने हलवाई। गणेश भगवान बने हलवाई। हलवाई क्या पेट देखे हड़िया का होते ये बस गणेश क्या पेट का है जल कोट हुआ है। गणेश भगवान आए कि हलवाई बने। अब का होगा? अब गणेश बनावे सीता परसई बाबा खाए। गणेश बनावे सीता परसई बाबा खाए। गणेश बनावे सीता परसई बाबा खाए। गणेश बनावे सीता परसई बाबा, गणेश बनावे सीता परसई, गणेश बनावे गणेश बनावे। आप भैया धीरे धीरे कत्ते दिन हो गए मालूम? 8 दिन हो गए। जब 8 दिन हो गए तब बाबा चिल्लाने कहा बिटिया जरम्बे ही, बिटिया प्यास लागे। सीता कहा लगी अब बाबा ध्यान है। अब जाए बाबा 50-50 में पहुंचा है भैया। तो जब यह बात पहुंची तो सीता जी सोचे भगवान कहा लगी हमका फांस दिन, अब इनका फांस अब हम। तो सीता जी हुमस गई भगवान के पास, कहा लगी स्वामी खाना हम खवा दें, पानी तुम पिया दो। तो चला कि खाना हम फंस गए, पानी में इनका फंसा दिया। तब हम मजा लिया दूर से नहीं, अब तुम छको है नहीं। और आए आ जाओ कल देखो माताएं बहनें मेरी खाना खूब खवा दिया है। अब आइयो खूब जानते हो माताएं बहनें खाना खवाए दे हैं और पानी देख बढ़िया इशारा करे लगती का है मोबाइल देखो सीत आ जाओ तुम पता लगा लो खाना खवा दे हैं और पानी बढ़िया इशारा कहें पानी नहीं दे पाते हो मतलब बाद में तुम्हारे मुँह में कूचब हैं। तो हम लोग अत्य चतुरन को लफड़म पर हो तेरे बम्बा ठुका दे ले वाटो पियो खूब। हम नहीं भैया लफड़म पर है नहीं। तो भैया अब सीता मैया गई भगवान के पास, कहा लगी स्वामी पानी पिया दो। भगवान बोले सीता पानी नहीं पिए पुण्य तुम्हें सब ले लो, हमारे चक्कर में न पड़ो। तो सीता कहा लगी स्वामी पानी पिया दो। आज भगवान आए पानी पिए हो तो पी न पे हो, यादा गंगा बनी है पानी ना वाले में करना इमा बल्टन पानी डाला गवा। बल्टन पानी हमार भैया सुरेश डारी सुरेश का उनके चाचा दोनों ने भरते हैं माल्योपनों से हैं। बल्टन पानी डारा गवा और बूंद देख लो वो ठीक है तुम देख लो कोई कोई जना इमा बूंद पानी ना हुई है।
एक बूंद नहीं है। यो मानत है खारझा झुरान परा पलटन पानी डारिन और ये में अगर याग बल्टी हम पानी डाल दे और अगर 8 दिन बूंद भर अगर कम पड़ जाई तो कथा कहा बंद कर दिया। 8 दिन पानी अगर भर दिया पानी अगर 8 दिन चौर भर खाने पानी कम पड़ जाई तो कथा कहा बंद कर दिया। कोई है सिस्टम? हाँ कौन है? नहीं है। हाँ हम कहते हैं इधर इधर बसते हो। हाँ इधर तो भैया सब होशियारत में। हाँ सिस्टम है। सिस्टम यो है कि मैं बढ़िया मोटकैया पन्नी लो बस पहरा दे का भर दो टन टन हुआ भरा रहे कोई दिक्कत नहीं। नहीं एक भैया हम जब इतना खांसी आवे लगा तो जान लो नंबर आएगा वहां जल्दी आए लागा। अब ये जाड़े में कथा होत रहे तो एक भैया है कहला गुरुजी यू बताओ सुना है तुम्हारे पास सिस्टम क्या रंबारू लाग है? तो हम कहना बम्बार भैया अब हम तो जाने नहीं गुरुजी जानते हैं। तो कहा गुरुजी यू बताओ अच्छा एक बात बताओ जाड़े में यहाँ हम नहाई जड़ाई ना कोई है जुगाड़ो? तो हम कहना भैया ई का कोई जुगाड़ हो बोला भाई जाड़े में ज्यादा गर्म पानी कैले हो? तो कहला गर्म पानी नहाओ के बाद दून जाड़ू लागत है। तो हम कहा हाँ एक जुगाड़ है नहीं जड़ाई हो कहीं का है? तो हम कहा जाकर पन्नी लियो मोट के और वही का जाओ दर्जी खुआ अपने नाप के सिया लो और जब नहाए चलो तो का लियो पहिर और 3 बाल्टी नहा लियो पन्नी निकाल फिर धर दो काम ओके। हाँ काला हाँ यू तो बन जी खैर लेकिन अब यू हम थोड़े कि तुम सिरका का तो बसई हो कि गोइता का तो बसई हो। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की है नहीं भैया। तो आज सीता जी भगवान के पास गई कहा लगी स्वामी खाना हम खवा दिया पानी तुम पिया दो। भगवान आए पानी पिए नहीं पानी धर दिन। भगवान आए पानी धर दिन। महाराज सुना है कि संत बिटब सरिता गिर धरनी रामायण देख लो 5 लोग परमार्थ संत बिटप सरिता गिर धरनी 5 परमार्थी हैं। तरुवर फल नहीं खाते हैं सरोवर पिहीन नीर और परमार्थ के कारण संतन धर्यो। सुना है महाराज संत बड़े परमार्थी होते हैं। संत अगर अपने चाहे जाए आ जाए तो कहो रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सोन और पानी बिना न उबरे मोती मानुष। महाराज सुना संतन में यहाँ वह क्षमता हो कहो खाना खा युग में पानी पिए युग में बाबा सब जाने के राम पानी नहीं पीवासे हैं। बाबा कह लगे राम देखो एक बात सुन लो पानी धराओ ना पानी पियावक हो पियाओ। तो भगवान बोले बाबा अब चाहे जो कुछ समझाओ हम पानी ना पियाए पाए। हम पानी ना पियाए क्योंकि हमका मालूम है कि तुम कितने प्यासे हो। यू तो हमका मालूम हो। बाबा कल है भैया राम प्यास आ रही है प्यास बिन जान जा रही है प्यास लगने से नट्टी सब झुरान जा रही है। राम हमारे प्यास हो लाग। भगवान बोले चाहे जत्ता चिल्लाओ पानी ना पियाए पाए। जौन काम पार ना कर पाओ वही काम में यहाँ हाथ न लगाओ। जौन काम पार ना कर पाओ वही काम में हाथ न लगाओ। हैं आधी नरिया खोद गए घाम में खोद नहीं खोद पायो संझा का यहाँ तीन नरिया 4 खोद लिया है लाग तुम्हारा रहेगा तुम्हें खोदे रहो। तो जौन काम तुम पार ना कर पाओ वही काम में हाथ ना लगाओ। यू ध्यान दे ले हो। भगवान विचार किया पानी पिया मिली नहीं तो वही में हाथ ही नहीं लगाओ। बाबा चिंता ना करो चिंता ना करो बाबा पानी पिए भी लेकिन आज ना पिए तुम प्यासे बैठ रहो। जब हमारे पास पानी की व्यवस्था हो जाए तो तुम कहाँ पानी पिया जाओ। मौका मिलेगा तो हम बुला लेंगे फोन मिला लेंगे। पर मोबाइल नंबर दे दो जब मौका भी बुला लिया। बाबा प्यासे बैठे हैं कब फोन कर रही त्रेता पूरा नहीं करेगा बा पानी नहीं इकट्ठा भा। जब द्वापर क्या वहां नंबर बाबा जब इंद्र सामर्थ्य घर उड़े अलग कही तो भगवान बैठे हो जब पहाड़ रोक लिया खोपड़ी के ऊपर तो भगवान कहीं याद आएगा। हुई आँखनम तब ये दिल मुस्कुराया कि बाबा कोई भूला याद। बाबा को याद आएगा अरे बाबा प्यासे बैठो फिरी फेंडक पानी। भगवान चिल्लाने बाबा हो ओ बाबा आ जाओ आज
न वाटे कहे न जावे कहे, तुम्हारे प्यास आज बुझाए जई। बाबा आ गए। बाबा कौन ना है मालूम? अब है ना वो बता दिया, इनका आधार कार्ड दे दिया। बाबा आएंगे जैसे सुन भगवान वह वर का लचाए दे और बाबा लगाए दे चुरुआ पिए बरसे लाग पानी भैया। बाबा गर 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 पिए चला जाए, वो जता नहीं बरसे वता नहीं बरसे। 7 हिंद महासागर उड़ेल दिया। पानी कत्ता वर्षा तौल में है बताई, पानी कत्ता वर्षा, पानी वत्ते वर्षा जत्ता बाबा। हाँ पानी वत्ते वर्षा जतना बाबा प्यासे रहे। ये बात कहा तेरी सत्ता के बिना जग मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं खिले न एको फूल। ना इंद्र ज्यादा पानी बरसा सकता है और ना बाबा ज्यादा पानी पी सकते हैं। इंद्र वत्ते पानी बरसाए पैस जत्ता बाबा प्यासे हैं। मेरे बंधु ये बाबा कौन थे? प्रेम सुनो अगस्त ऋषि महाराज की। ये अगस्त मुनि थे भैया। अगस्त मुनि वैद्य धनवंतर के भांजे हैं भैया। बाबा वैद्य धनवंतर इनके मामा बा। इनकी अम्मा का नाम रहा है उर्वशी। बड़ो सच्चिदानंद भगवान की। यही अगस्त मुनि आकर के पानी पिए। यह बद वहां पर लिखा है, जहां बरखा तहां पानियों नाही, जहां बरखा तहां पानियों नाही, जहां बरखा तहां, जहां बरखा तहां पानियों नाही, जहां पर आग जले आँचो नाही, जहां पर आग जले आँचो नाही, जहां पर आग जले आँचो नाही, जहां पर आग जले। सुनो सच्चिदानंद भगवान की। जहां पर आग जल रही आँच नहीं है वो जगह कौन या कथा है भैया। कभी समय आएगा तो हम आपको ये कथा जरूर सुनाएंगे। बहुत विचित्र कथा है। इस कथा को सुनने से कहते हैं कतनो घर पापी हो लेकिन उनके घर में आगे आने वाला परिवार भगवान का भक्त ही होगा। बोलो वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान की। इस प्रकार से पानी कहाँ चला गया ये कथा मैंने आपको सुनाया। भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा श्रृंगार क्या था ये कथा हम कभी आएंगे तो आपको बड़े भाव के साथ सुनाएंगे। अब कल से कार्यक्रम सिधौली पास रेवरी खिरवा में कार्यक्रम है। डबल ट्रिपल प्रोग्राम है भैया। सुरेश जी को मैंने बहुत लंबे और बहुत मैंने सोच समझ के तारीख दिया था। तारीख खाली नहीं थी लेकिन ये तारीख मैंने निकाल दिया था। हम सोचे चलो यार बेटा और चला जाए, बहुत दिन हो गए। हमारे फूफो हुआ है, हमारे फूफू है और हमारी आगे सारी राह देखते है ते हमारे हम चले बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो भैया अब ये राम कथा है भैया, संगीत है, इससे कभी पेट भर नहीं सकता है ना, और कभी भी इससे पेट नहीं भरेगा। और संगीत है, इससे जिंदा जादू है। अच्छे अच्छे संगीत में नाचते हैं, इसीलिए हम संगीत में हम आप सब आनंद ज्ञान की प्राप्ति की। उमेश भैया काकड़ेरी से 101 रुपये दान भगवान की चरणों में। काना भैया अमित यादव भैया हमारे धरसंडा से 51 रुपये दान भगवान के चरणों में। अब हम सब बड़े प्यार के साथ खत लिख दिया कि हमने लिफाफे में मोड़ कर, खत लिख दिया है हमने लिफाफे में मोड़ कर, खत लिख दिया है हमने लिफाफे में मोड़ कर, खत लिख दिया है हमने लिफाफे में मोड़ कर, खत लिख दिया है हमने लिफाफे में मोड़ कर, ले जाके इसको बांट देना तोड़ तोड़ 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 कर, कल हम तो जा रहे तुम्हारा गांव छोड़ कर, कल हम तो जा रहे तुम्हारा गांव छोड़ कर, हमारे
भैया सुरेश कुमार ने हमें बुलाया, बहुत आनंद आया भैया। 5 दिन से जो आनंद आया वो हम ही जानते हैं भैया। राधे श्याम यादव भैया चक से 101 रुपये दान। देश राज यादव भैया बांका नगर से 51 रुपये दान। दिल कहता है मेरा लगी सभा यहाँ रहे, लेकिन न था मंजूर वाना जाना छोड़कर, लेकिन न था मंजूर आना जाना छोड़कर, लेकिन न था मंजूर आना जाना छोड़कर। दे दूं मैं अपनी जान मगर सोचता हूँ मैं, दे दूं मैं अपनी जान मगर सोचता हूँ मैं, सिंदूर ना उड़ जाए कहीं मांग छोड़कर, सिंदूर ना उड़ जाए कहीं मांग छोड़कर, सिंदूर ना उड़ जाए कहीं मांग। और हम सबसे प्रार्थना करते, ये भैया बाड़ी है, इससे तमाम गलते शब्द निकल जाते। अपने खेत में काम करे जाए, घर के चक्कर में यहाँ फसलों कट जात है ना, तो बाड़ी से मेरे आने में मेरे जाने में अगर हम हमारे पूरी पार्टी में कोई कमी हुई हो, कोई गलती हुई हो, तो हम अपने सुरेश जी से क्षमा चाहेंगे। और बहुत दूर दूर से आए हुए भैया बहनों से हम क्षमा मांगेंगे। ये बाड़ी है भैया, तमाम गलत शब्द निकल जाते, उन गलत शब्दों को क्षमा मांगने के लिए प्रार्थी हैं भैया। हो गई हो भूल मेरे कहने में, हो गई हो भूल मेरे कहने में, हो गई हो भूल मेरे कहने में अगर, हो गई हो भूल मेरे कहने में अगर, कर देना मुझको माफ अपना भाई समझ कर, कर देना मुझको माफ अपना भाई समझ कर, कर देना मुझे माफ अपना भाई समझ कर, कर देना मुझको माफ अपना भाई समझ कर। कल हम तो जा रहे तुम्हारा गांव छोड़ कर, कल हम तो जा रहे तुम्हारा गांव छोड़ कर, कल हम तो जा रहे तुम्हारा गांव। सच्चिदानंद भगवान की जय।